तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एपी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी, सबसे पहला प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा A1 A2 A3 अप टू AN आर इन AP, ठीक है। अगर क्या हो, ये सारा चीज़ अगर AP में हो तो आप पहला काम इसमें कुछ भी एडिशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ भी एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, अभी बताएंगे कैसे, और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीज़न भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर ये एपी में है, जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2 4 6 9 2 4 6 8 और ऐसे करते करते ये 10, ठीक है, ये एपी में है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके हर एक टर्म, ध्यान से देखो इधर, हर एक टर्म में क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं आप, एडिशन कर सकते हैं कोई नंबर का। जैसे मान लीजिए आप यहाँ अगर +3 सब में ऐड करना चाहे, हर टर्म में +3 ऐड करना चाहे, तो इससे जो नया एपी बनेगा, नया जो सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में होगा। जैसे 3 2 5 4 3 7 6 3 9 8 3 11, ये भी क्या होगा, एपी में होगा। अब चाहे आप इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करिए, चाहे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, चाहे डिवीज़न कीजिए, ठीक है, एक एपी में। तो ये क्या हुआ, इसका पहला प्रॉपर्टी कि आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, और जो आपको गिवन सीक्वेंस मिलेगा ये भी किस में होगा, एपी के फॉर्म में होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत जगह यूज़ होने वाला है, हम लोग इसको क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे इसको, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी था, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, ठीक है, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर ये प्रॉपर्टी बोलिए या फिर इसको ऐसे रूल बोलिए, ठीक है। तो इसमें है क्या, इन एपी थर्ड टर्म कैन बी टेकन एज, ठीक है। तो इन एपी थर्ड टर्म कैन बी टेकन एज, यानी कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोलेगा क्या कि आपको 3 टर्म आपको गिवन है, ठीक है। तो जब आपको गिवन रहेगा ये थर्ड टर्म, ठीक है, तब आप वो थर्ड टर्म आप ये ले सकते हैं, a माइनस डी a प्लस डी, क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इजी कर देगा। या फिर कभी कभी बोलता है इन एपी फोर्थ टर्म कैन बी टेकन एज, यानी कि कभी कभी आपको बोलेगा क्या कि एपी का फर्स्ट 4 टर्म आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग इसको एक क्वेश्चन लेंगे और उस पर हम आपको करके बताएंगे कि ये किस तरीके से अप्लाई होता है, ठीक है। तो जब भी 4 टर्म बोलेगा लेने के लिए, ठीक है, 4 टर्म, ठीक, तो 4 टर्म जब भी बोलेगा तो आप लोग ये लीजिएगा, ठीक है, a माइनस 3d, ठीक है, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर ध्यान दीजिएगा ये अगर ये सारा किस में, सारा एपी में रहेगा, ठीक है, सारा किस में रहेगा, एपी में। और इसका कॉमन डिफरेंस अगर चेक कीजिएगा तो इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा 2d रहेगा, और इसका कॉमन डिफरेंस अगर देखिएगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, d रहेगा, ठीक है। इसी तरह आपका ये 5 टर्म अगर बोलेगा इन एपी 5 टर्म कैन बी टेकन एज, जब 5 टर्म बात करेगा, जब बोलेगा लेने के लिए, तो a माइनस 2d लेंगे और a माइनस डी और एक a प्लस डी और a प्लस 2d, ठीक है। जब AP का क्वेश्चन है बोलेगा कि 5 टर्म ये दिया हुआ है तो हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा फर्स्ट टर्म यहाँ ये है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है,
ठीक है। जैसे हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ। 3 टर्म आर इन एपी, 3 टर्म बोल दिया, वो एपी में है, कौन सा टर्म नहीं पता। इफ सम ऑफ टर्म इज 21, यानी कि सम दिया हुआ 21, प्रोडक्ट दिया हुआ फर्स्ट और लास्ट टर्म का 33, और आपको एपी निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ क्या, 3 टर्म आर इन एपी, तो हम 3 टर्म को क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म को मानेंगे ए माइनस डी, ठीक है, सेकंड टर्म को मानेंगे ए, और थर्ड टर्म को ए प्लस डी, अभी बताए थे, ठीक है। तो मान लिए ये एपी में। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ टर्म इज 21, क्या दिया हुआ है, यानी कि तीनों टर्म का सम कितना दिया हुआ है, 21, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो डी से डी गया, 3a इज इक्वल टू 21, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, आपको इसीलिए दिया है ये, ताकि ये डी डी कैंसिल होकर के आपको a इजी वे में निकल जाए, इसीलिए इसको ऐसे यूज़ करने बताया, ठीक है। अब क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 33, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है 33, यानी कि a माइनस डी और इंटू a प्लस डी, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 33, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33, a का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 49, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33 माइनस 49, वो भी माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस माइनस गया तो डी का वैल्यू प्लस माइनस 4, डी भी पता चल गया और ए भी पता चल गया, दोनों चीज़ पता चल गया। अब हमको ए पी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए और डी का वैल्यू, तो पहले हम लोग ए का वैल्यू 7 ले लेते हैं और डी का वैल्यू 4 ले लेते हैं, तब बाद में माइनस 4 लेंगे, तो ए 7 रखिएगा, तो 7 माइनस 4 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी, यानी कि 7 प्लस 4, यानी कि ए पी क्या आ रहा है 3 7 11, ठीक है, ये आ रहा है ए पी, ठीक है। पहला तो ये हुआ, और दूसरा ए पी क्या आएगा, जब ए 7 लेंगे और डी क्या लेंगे माइनस 4 लेंगे, ठीक है, तब क्या आ जाएगा 7 प्लस 4, ठीक है, और एक आ जाएगा क्या 7, और एक आ जाएगा 7 माइनस 4, 11 7 11, सॉरी 3, ठीक है। तो ये दोनों आपको हो गया आंसर, पहला आंसर ये और दूसरा आंसर एपी निकालना था, ये निकल गया। तो देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है कि आप Tn बराबर लिख सकते हैं Sn माइनस एस ऑफ n माइनस 1, ठीक है, ये तीसरा प्रॉपर्टी है। और चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी सी जो है एपी में हो, तो b बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2b बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस सी, ठीक है। कैसे, तो इसको आप लोग जानते भी हैं, b माइनस ए बराबर किसके होगा, c माइनस बी के, है कि नहीं, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम, इसलिए बराबर होगा, तो b इधर आ जाएगा, c माइनस ए इधर आ जाएगा, तो 2b बराबर, ठीक है, c प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया प्रूफ, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम होगा ना, b माइनस ए और c माइनस बी, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। जैसे क्या दिया हुआ है, लेट a1 a2 a3, ठीक है, अप टू इतना जो है वो AP में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ये अप टू AN जो है वो AP में, ठीक है, सॉरी A30 है, ये AP में, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, S इज इक्वल टू जो है वो है समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ फ्रॉम I1 टू 30, ठीक, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है A, ठीक, और यहाँ पर जो T का वैल्यू दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेकर के 15 तक, ठीक है, 15 दिया हुआ है, 15A 2I माइनस 1, क्या दिया हुआ है A 2I माइनस 1,
-1। तो और यहाँ पर A5 का जो वैल्यू दिया हुआ वो क्या आपको गिवन है, A5 का जो वैल्यू दिया हुआ वो आपको 27 दिया हुआ, ठीक है। बहुत सारा डेटा आपको दिया हुआ और यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, S-2t इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 75। देन आपको जो है A10 का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और आपको A10 निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ AI दिया हुआ है कि नहीं, तो इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो सबसे पहले S का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यानी कि लोअर लिमिट क्या दिया हो, यानी कि यहाँ 1 से वैल्यू रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे 30 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर A1 आ जाएगा। समीशन का मतलब क्या होता है, सम, ठीक है। A1 नेक्स्ट वैल्यू 2 रखाएगा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, समीशन करते करते A30 तक जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली समीशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n/2। अच्छा n का वैल्यू यहाँ तो 30 गिवन है, ठीक है। 30/2 2a प्लस n-1 यानी कि 30-1 यानी कि 29 इंटू डी, ठीक है। यहाँ से इसको काट देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 इंटू 2a1 प्लस 20 इंटू डी। अच्छा हमको A10 का वैल्यू पता, ठीक है। यहाँ पर हमको A10 का वैल्यू पता करना है, इसका मतलब A1 प्लस 9D, इसका मतलब हमको A1 भी पता होना चाहिए और हमको D भी पता होना चाहिए। तो हम पहले A1 निकालेंगे, उसके बाद D निकालेंगे, फिर दोनों वैल्यू क्या करके पुट करके हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ से S को हम लोग सॉल्व करके निकालें। अब हमको T को सॉल्व करना पड़ेगा। तो T का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, 2 - 1 1 यानी कि A1 मिलेगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 - 1 यानी कि A3। फिर 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख देंगे, 3 दूनी 6 - 1 यानी कि सारा ओड टर्म मिल रहा है। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, लास्ट 15 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 - 1 यानी कि 29, ठीक है। यानी कि अब ध्यान दीजिए, अच्छा यहाँ ये बात, ये सारा AP में यहाँ एक एक टर्म को छोड़ रहा है कि नहीं, हर बार क्या कर रहा है, एक एक टर्म को ये स्किप करते जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ n का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ देखिए 29 है, तो यानी कि इसका जो टर्म हो जाएगा n का वैल्यू वो हो जाएगा 15, ठीक है। अगर काउंट कीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना टर्म होगा, 15 टर्म होगा बेसिकली, क्योंकि ये एक एक स्किप करके जा रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे तो 15/2 2a, एक a का 1 यहाँ a का वैल्यू A1 है, प्लस n-1 यानी कि 15 - 1 14 इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू डी ही रहेगा। अच्छा एक चीज़ और, डी का वैल्यू, एक मिनट, डी का वैल्यू जो है यहाँ 2d होगा, है कि नहीं, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, अगर आप इसको ध्यान दीजिएगा तो ये A1 है और ये क्या है A1 प्लस 2d, तो डिफरेंस देखिए हमेशा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस का 2d। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 15/2, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, इसके साथ कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनली आपका क्या बच जाएगा, A1 प्लस 14d, ये नहीं बचेगा जी, नहीं वो t नहीं, यहाँ क्वेश्चन क्या आपको इस यहाँ जो वैल्यू दिया हो वो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो t का वैल्यू आपका यहाँ है इतना आ गया और s का वैल्यू जो है आपका इतना आ गया। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ था ये वाला, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें रखेंगे। तो क्या दिया हुआ है, S-2t इज इक्वल टू 75। तो s का वैल्यू हम लोग यहाँ क्या निकाले हैं, जो है उसको लिख दीजिए, क्या है 15 2a1 प्लस 29d, ठीक है, -2 इंटू टी का वैल्यू कितना है, अच्छा 15 दूनी 30, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1 प्लस 14d, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा 75, 15 दूनी 30 A1 और 29 इंटू, अच्छा हाँ ऐसा कीजिए, दोनों से 15 कॉमन ले लिए, यहाँ इससे काट दीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ बच जाएगा आपका क्या, यहाँ 2a1 प्लस 29d बचेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, तो 14 2 जा 28, और यहाँ से 15 15 15 पचे 75, ठीक है। तो यहाँ से 2a1 गया, यहाँ से d का वैल्यू आ गया आपका 5, d का वैल्यू आया, आप किसी एक में रख लीजिए, a का वैल्यू निकाल लीजिए। हाँ चलिए इसमें रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है, a5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 27, a1 4d का वैल्यू कितना निकला 20, सॉरी d का वैल्यू 5 निकला, 5 चौके 20 27, यानी कि a1 का वैल्यू आपका आ गया 7, d का वैल्यू आ गया यहाँ। आपको किसका वैल्यू निकालना था, इसी का वैल्यू निकालना था a10 का, तो a10 को क्या लिखे थे a1 का वैल्यू आया 7, और d का वैल्यू आया कितना, d का वैल्यू आपका आया 5, तो 7 और 9 पचे 45, मतलब 7 5 12, यानी कि फाइनल आंसर जो है वो 52 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा जरा, इफ़ एस एन डिनोट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी देन इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसका फॉर्मूला लगाने बैठे n/2 2a, यहाँ तो आपको चारों में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस जो है वो बड़ा लेंदी हो जाएगा। और एक चीज़ अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो ऑप्शन में n है, ठीक है, और यहाँ पर भी n है, तो जब भी n वाला क्वेश्चन रहे आपको n का वैल्यू बताना रहे, क्वेश्चन में भी n रहे ऑप्शन में भी n रहे, तो इसको जो है हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सम एस एन डिनोट जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी। अब यहाँ पर ए पी नहीं दिया हुआ कि कौन सा ए पी है, तो हम लोग क्या करेंगे सहूलत के लिए, अपने ट्रिक लगाने के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस गेसिंग, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए पी को मान लेंगे 1 2 3, ठीक है। ए पी को क्या मान लिया हम लोग 1 2 3, ठीक है। तो अब ए पी को मान लिए 1 2 3, तो इसमें देख रहे हैं कि टर्म कितना है, 3 टर्म है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, n का वैल्यू जो है यहाँ पर 3 पुट करके देखते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कीजिए, ये जो क्वेश्चन है टू n माइनस 1, तो ऐसा कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो n इज इक्वल टू 1 रखे, यहाँ भी आपको n इज इक्वल टू 1 रख के चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ अगर हम लोग n रखते हैं, n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यहाँ अगर रखेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ रखते हैं तो 3 आ जाएगा, और यहाँ रखते हैं तो 1/2। तो देख रहे हैं मेरा ऑप्शन डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन सेम आए तो आपको इसका वैल्यू को चेंज कर देना है, क्या है कि 2 ऑप्शन अगर सेम हो जाएगा तो आप कैसे पहचानिएगा आंसर कौन सा है, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में है, आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक समझने में टाइम लगेगा, एक आध 2 क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। यानी कि n का वैल्यू ऐसा रखिए जो ऑप्शन सेम नहीं आना चाहिए, ठीक। अब हम लोग यही n का वैल्यू किसे पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग n रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S3 माइनस 1 माइनस 1 0, यानी कि S0, ठीक है। और यहाँ पर रखेंगे S2 माइनस, यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, S1, ठीक है। तो AP हम लोग यहाँ क्या माने थे, इसको माने थे, ठीक है, यार जो भी आपका आगे भी रह सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर S3 है, S3 मतलब सम ऑफ 3 टर्म, यानी कि 3 टर्म का सम यहाँ पर क्या ले लें हम लोग, 1 + 2 + 3, इसको ले सकते, माइनस S0, यानी कि कोई टर्म का बात ही नहीं हो रहा, ये 0 का बात कर रहा, तो यहाँ 0, S2 को यानी कि 2 टर्म का सम का बात कर रहा है, यानी कि 1 + 2, और S1 यानी कि 1 टर्म का सम का बात कर रहा है, यानी कि ये। अब देखते हैं ऑप्शन सॉल्व करके इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन को सॉल्व करके। 3 2 5 और 1 6, 6 माइनस 0 यानी कि 6, और नीचे 2 और 1 3, 3 में से 1 गया 2, 2 3 6। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 आ रहा है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में 3 आ रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस पे जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकन, थोड़ा क्या अच्छा खासा टाइम टेकन, और एन वाला क्वेश्चन देता ही है ताकि आप अगर थोड़ा सा भी
इंटेलिजेंस गेसिंग लगाएं तो आपको ये हो सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ दिस आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो याद कीजिए कल आपको प्रॉपर्टी बताते हैं, अगर 3 नंबर एपी में हो, ए बी सी अगर एपी में हो तो बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सी होता है। ठीक है, तो 3 एपी में तो हम क्या लिखेंगे, बीच वाले का डबल कर देंगे, बराबर किसके होगा, दोनों के अगल बगल सम के। अब ये लॉग है, लॉग को आपको सॉल्व करना है तो ज़रा ध्यान दे दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, लॉग 2x माइनस 1 का स्क्वायर, लॉग m प्लस n यानी कि लॉग m इंटू n यानी कि 2 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 3। ठीक है, दोनों तरफ का लॉग गया है कि नहीं, तो 2 पे पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 3। तो 2 टू दी पावर x को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया 2 इंटू टी प्लस 3। तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ हो गया 2t प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t, है ना, और ये हो गया माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसका फैक्टर बना लेंगे, तो फैक्टर क्या क्या बन जाएगा, अच्छा 6 और 1, हाँ ठीक है 5 है, तो आपका 5 का फैक्टर बनाना है, तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा आपका, एक -5 बन जाएगा, दूसरा +1 है कि नहीं, और यहाँ पे t लगा देंगे और यहाँ पर भी t लगा देंगे। तो यानी कि एक बार t का वैल्यू क्या आ गया और एक बार t का वैल्यू -1। तो पहले 5 को रख करके चेक करते हैं, 2 पे पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, हमको x का वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ log ले लेते हैं। ठीक है, और बेस 2 वाला log ले लेते हैं, इससे फ़ायदा हो जाएगा हमको, x आगे आ जाएगा और log बेस 2 2, ये हो गया log 2 5, तो x का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 1 यानी कि log 2 5। अच्छा, यहीं पर निकालने पर एक ऑप्शन मिल रहा है यानी कि यही होगा आंसर। ठीक है, दूसरा तो चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2 आंसर तो हो नहीं सकता एक ऑप्शन में, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा तो -1 का जो आंसर वो है नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 टर्म्स ऑफ AP सच दैट देयर सम इज 18। तो हम जो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ बताए थे कि अगर 3 टर्म दिया रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब तीनों का सच डैट देयर सम इज 18, यानी कि दोनों सम क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। तो पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं इससे। ठीक है, d से d गया यानी कि 3a इज इक्वल टू 18। ठीक है, a इज इक्वल टू 6। अब मेन पॉइंट यहाँ पर आता है, द सम ऑफ स्क्वायर इज 158, यानी कि द सम ऑफ स्क्वायर, पहले क्या करेंगे सबका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद सबका सम कर देंगे, यानी कि a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस सारे का स्क्वायर करना है, ध्यान रहे। ठीक है, और ये दिया हुआ है 158। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए इसका और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ab कट जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा, ये आ जाएगा। यहाँ हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 58, तो यहाँ से हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 158। तो यहाँ से हो गया 3a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर 6 चाके 36 हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 158, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 158, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 18, 6 3 18 का 8 हाथ में रहा, 1 3 3 और 1 10, 108, यानी कि डी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/2, यानी कि डी स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा 25, यानी कि डी का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक +-5। ठीक है, अब हमको निकालना है, तो कोई भी ले लीजिए, चलिए 5 को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा
क्या था, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो a का वैल्यू आपका क्या है 6 माइनस डी का वैल्यू आपका क्या निकाले थे 5, पहले 5 ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 6 और 6 प्लस 5 यानी कि 1 6 और 11। और अगर आप -5 लेते हैं तो जस्ट इसका उल्टा आएगा 11 6 और 1। तो ग्रेटेस्ट कौन है इसमें से 11, तो 11 इज़ द